हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चंस की। तो उसी पर हम आगे चर्चा करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ मेटेलिक वायर अ मेटेलिक वायर अ मेटेलिक वायर of length a metallic wire is stretched twice of its length. A metallic wire is stretched twice of its length, have resistance 6 ohm. Find the new resistance of the wire. कह रहा है एक धातु की तार है जिसको उसकी लंबाई के 2 गुना खींच दिया गया। एक धातु की तार को उसकी लंबाई के 2 गुना खींचा गया या खींचा जाता है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम होता तो यदि उसका प्रतिरोध 6 ओम होता तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि भाई एक धातु की तार है, पहले इसका प्रतिरोध 6 ओम था, इसकी लंबाई L थी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में A मान लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेट L बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। L माना मैंने वास्तविक लंबाई, तो माना तार की वास्तविक लंबाई L है, ठीक। लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए तार का काट क्षेत्रफल है। ए तार का काट क्षेत्रफल है। आर यहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस है, यानी कि पुराना प्रतिरोध है, इनिशियल रेजिस्टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल हो जाएगी। यानी कि इसको इक्वेशन 1 इसको मानता है। आर की वैल्यू है 6 ए बटा एल। अब क्या करते हैं? अब यहां पर लेते हैं, नई कंडीशन लेते हैं। लेंथ इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस, तार को 2 गुना खींचा गया।
तार को दोगुना खींचा गया। तो यदि आप तार को दोगुना खींचोगे तो लेट मान लेते हैं एल डैश इसकी न्यू लेंथ है, नई लंबाई है। एल डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2L, क्योंकि दो गुना खींचा। और ए डैश मान लेते हैं इसका न्यू एरिया है, क्या है न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि काट क्षेत्रफल। तो ए डैश कितना हो जाता है a/2 हो जाएगा, क्योंकि काट क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी इतनी रहेगी, हमने कह लिया आर इसका न्यू रेजिस्टेंस है, आर डैश न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस है, नया प्रतिरोध है। नया प्रतिरोध, तो रो बराबर हो जाएगा आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। तो रो ऐसी आर डैश की जगह आर डैश, ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई a/2 और एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2L। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं आर डैश ए अपॉन में 4L। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। आर ए अपॉन में एल इज इक्वल्स टू आर डैश ए अपॉन में 4L, और ये आर था 6, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो आर डैश की वैल्यू आ गई 6 इंटू 4। तो आर डैश इज इक्वल टू 6 4 जा 24 ओम। तो ये बन गया हमारा नया प्रतिरोध, ये नया प्रतिरोध बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 ओम। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट नोट करेंगे। एक धातु की तार को उसकी लंबाई के दोगुना खींचा जाता है, यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम होता है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो लेट एल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, माना तार की वास्तविक लंबाई एल है। ठीक है, इसको हमने खींचा, ए इसका क्षेत्रफल है, काट क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक प्रतिरोध हमें आर दे रखा, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू 6A अपॉन में एल था। ठीक है, तो 6A अपॉन एल हमारा फॉर्मूला बन गया। अब क्या हुआ, जब तार को खींचेंगे तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि तार की लंबाई तो दोगुनी हो गई, तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, है ना। तो लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कम हो जाता है, बात ध्यान में रखना। किसी चीज को खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी, है ना। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो लेंथ इज स्ट्रेच ट्वाइस, तार को दोगुना खींचा तो लेंथ एल डैश न्यू लेंथ है, नई लंबाई है, तो एल डैश बराबर 2L हो गया। ए डैश हमने नया क्षेत्रफल माना है, काट क्षेत्रफल, तो ए डैश बराबर हो जाएगा a/2। आप याद रखना, अगर लंबाई को दोगुना खींचते हो तो क्षेत्रफल आधा हो जाता है। सो न्यू रेजिस्टेंस यानी कि आर डैश हमें निकालना है, नया प्रतिरोध, तो रो इज इक्वल टू आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर डैश ए अपॉन 4L। आर डैश ए अपॉन 4L हमारा यहाँ पर बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया 6, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो आर डैश की वैल्यू बन गई 24 ओम। तो 24 ओम हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर प्रतिरोध बन जाता है, नया प्रतिरोध हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वायर्स each of resistance R ohm connected first in series and then in parallel find the ratio of their resistances, of their equivalent resistance। क्या कह रहा क्वेश्चन, दो तार, दो समान प्रतिरोध
आर ओम की तारें या की तार पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जुड़ती हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें। पहले दोनों के दोनों देखो आर ओम के थे, दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए थे, तो आर ये भी है, आर ये भी है, और फिर यही दोनों के दोनों कैसे जोड़े गए हैं, पैरेलल। ठीक है, तो जब दोनों सीरीज में है तो लेट मान लेता हूं आर एस इनका नेट रेजिस्टेंस है। ये किस में जोड़े गए, सीरीज में। इधर लिखते हैं हम सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, इधर लिखेंगे पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। ठीक, तो नेट रेजिस्टेंस इसका कितना मान लिया, आर एस। तो आर एस बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, तो बन जाएगा 2R पहला। फिर यहां पर ले लेंगे ये भी आर, ये भी आर, तो 1/RP बराबर बन जाएगा, मान लेते हैं इसका नेट कितना मान लेते हैं, इसका कुल मान लेते हैं आरपी, तो आरपी यहां पर इनका नेट रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इनका कुल प्रतिरोध हो गया। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर एस की वैल्यू तो 2R हो ही गई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 1/RP बराबर R और ऊपर चला जाएगा 2, तो RP का मान कितना आ जाएगा, R/2। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो इसको पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा, तो RS अपॉन में RP R/2 बन जाएगा, 2 जाएगा ऊपर तो 4R अपॉन में R बन जाएगा, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 4/1, तो RS अपॉन RP इज इक्वल्स टू 4:1 होता है, यानी कि RS इज टू RP बराबर हो गया 4:1, और ये हमारा अनुपात हो गया रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात है, यही हमें निकालना था। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। आर प्लस आर सीरीज में आ जाएगा, तो आर एस बराबर हो जाएगा आर प्लस आर 2R, तो आर एस इक्वल टू 2R हो गया। पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 का मान तो R है, तो ये बन जाएगा 2/R, यानी कि सॉल्व करेंगे तो R/2। अब हमें सीरीज और पैरेलल का अनुपात निकालना है, तो RS अपॉन RP निकाला तो 2R अपॉन R/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 4:1 इसका रेशियो बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, 4:1 क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल से तरीके से यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है N रजिस्टर each of सेम रजिस्टर, या मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी, N इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट connected in series
and then in parallel if Rx is the, जब मैं बोलूं if X is the net resistance in series and Y is the net resistance in a parallel, ठीक है, X is the net resistance in series and Y is the net resistance in parallel, then find the ratio of X upon Y. क्या कह रहा है, देखो n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में लगे हैं और फिर समांतर क्रम में यदि x इनका श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है और Y समांतर क्रम में, तो X बट्टा Y क्या होगा, चलिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है n प्रतिरोध, तो सबसे पहले हम सीरीज लिखते हैं, किसमें, सीरीज में, श्रेणी क्रम में लिखते हैं। तो श्रेणी क्रम में हमारे पास नेट रेजिस्टेंस है X, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 n रेजिस्टेंस लगे हैं, कितने n, सबका मान कितना है, समान है, तो मैंने कह लिया R है, सबका मान n है। तो यहाँ पर बोला X, हमें यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस दिया, क्या दिया है, नेट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध हमें कितना दिया है, X, कुल प्रतिरोध है X, तो जो X निकलेगा वो कितना निकलेगा, X बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करते 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 N, तो X का मान आ जाएगा NR। फिर N ऐसे ही पैरेलल भी लगे हैं, ऐसे ही N तक पैरेलल लगे हैं ना सारे, यानी कि पैरेलल। और इसको बोला है y, तो हम ऐसे लेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और कहाँ तक, n तक, तो 1/y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n/r, और y का मान आ जाएगा r/n। तो x हमें मिल गया, y हमें मिल गया, हमें निकालना है x/y, तो x/y, x है nr और y है हमारे पास r/n, तो x/y इज इक्वल टू r से r कैंसिल और ये बन जाएगा n का स्क्वायर, आ गया ना x/y, तो x/y का जो रेशियो बन गया वो बन गया n का स्क्वायर अपॉन 1। अब ये नोट कर लो, याद रखना, ठीक है, फॉर्मूला भी बन गया, एक ट्रिक भी बन गई। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो यही क्वेश्चन कह रहा है, जब श्रेणी क्रम में हमने सबको लगाया तो NR यानी कि टोटल रेजिस्टेंस है X, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R4, अब सारे के सारे मान R ही तो हैं, तो R R R R जोड़ दो तो NR बन जाएगा, तो X का मान आ गया NR। फिर हम बोलेंगे कि पैरेलल में, तो 1/y इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n तक चला जाएगा, तो 1/y इक्वल टू n/r बन जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो r/n बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा x/r तो ये बन जाएगा nr/r बटा n, तो ये n चला जाएगा ऊपर, r से r कैंसिल, तो ये बन जाएगा x/y इक्वल टू n स्क्वायर। तो x/y इक्वल टू n का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, ये एक नोट याद रखिएगा, छोटा सा बात है पर ये याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल। तो हमारा आंसर क्या बन गया, x/y का अगर रेशियो पूछता x/y का तो बनता n स्क्वायर इज टू 1, तो ये हमारा अनुपात है, ये बात आपको ध्यान। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आने वाले और भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।